RSSB LDC अंतिम 3 महीने बचे हैं। अब इन 3 महीनों में आपको क्या करना है कि आप सिलेक्शन ले लो, इसके बारे में बात करेंगे। अभी जो टाइम हो रखा है घड़ी में, सुबह के 5 बज रहे हैं। जो रात भर में आपके लिए मेहनत कर रहा था, इसी के लिए मेहनत कर रहा था कि अगर बच्चों ने इन 3 महीनों में ढंग से अच्छे से मेहनत कर ली। देखो अब तक आपने क्या किया क्या नहीं किया वो मैटर नहीं करता। अंतिम समय, अंतिम 3 महीने, इसमें आपने अच्छी तरीके से मेहनत कर ली और पूरी रणनीति के अनुसार मेहनत कर ली, सिलेक्शन आप ले जाओगे। 100% श्योर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। करना क्या है वो समझ लेना, और उससे जरूरी है कि क्या नहीं करना वो जानना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि कुछ बच्चे गलतियां क्या कर देते हैं कि पढ़ते तो अच्छा खासा है, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए, अगर वो आपको नहीं पता तो दिक्कत हो जाती है, समस्या हो जाती है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो समझना, अंतिम 3 महीनों में ढंग से पढ़ लोगे और क्या पढ़ना है वो कर लोगे तो सिलेक्शन आप ले जाओगे। तो सबसे पहले आपके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखो आप ये सोच रहे हो कि सबका सब कुछ अच्छा हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता है। किसी की इंग्लिश कमजोर होगी, किसी की मैथ होगी, किसी की साइंस होगी, कुछ ना कुछ तो दिक्कत सबके होगी। लेकिन इस दिक्कत के बावजूद हम सिलेक्शन कैसे ले लें, क्योंकि जरूरी तो हमें सिलेक्शन लेना ही है ना। वो सिलेक्शन हम कैसे लें उसके बारे में चर्चा हो रही है, और वो सिलेक्शन जरूर आपका हो जाएगा। देखो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां सिलेक्शन ले जाओगे, लेकिन साथ साथ टाइपिंग भी आप जारी रखना। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, आप चाहे 1 घंटे कर लो, 2 घंटे 3 घंटे नहीं दे पा रहे हो, 1 घंटा ही कर लो। लेकिन अभी जो अप्रैल का महीना और मई का महीना, 1 घंटा टाइपिंग को दे दो, लेकिन करना। चाहे आप एग्जाम के 1 महीने में छोड़ देना, लेकिन अभी आप टाइपिंग करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात तो ये। दूसरी बात करते हैं, आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों आने वाले हैं। 200 नंबर का पेपर बनने वाला है। पेपर फर्स्ट में आप क्या करो, पेपर सेकंड में आप क्या करो। देखो एक चीज समझ लो, अगर जिसकी हिंदी और इंग्लिश अच्छी है, जिसकी भी हिंदी इंग्लिश अच्छी है, तो हिंदी इंग्लिश तो वो सब्जेक्ट है जहां पे जो आपको सिलेक्शन दिलवा देगी। क्योंकि हिंदी इंग्लिश क्या है, फिक्स है, ये आना है तो यही आना है। अब इसमें कितना ही घुमा फिरा के दे दे, अगर आपने ढंग से अच्छे से पढ़ लिया तो फिर भी आप 100 में से 85-90 खींच लोगे। क्योंकि हिंदी इंग्लिश में आपको पता है जो आना वो आना, वो सब कुछ फिक्स है। जीके वाले पोर्शन में जरूर हो जाता है कि करंट अफेयर दे दिया, आपने खूब सारा पढ़ लिया, जो आपने पढ़ा वो नहीं आया। लेकिन हिंदी इंग्लिश में इतना घुमाना फिराना नहीं होता, वहां तो स्कोर किया जा सकता है। हिंदी इंग्लिश जिसकी मजबूत है सिलेक्शन, वो लेके ही जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं, पार्ट सेकंड के भी मैं आपके बात कर रहा हूं। क्योंकि जो हमारी हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन है उसमें हम बात करें, हिंदी वाले पोर्शन की हम बात करें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये हमारे को देखने को मिलेंगे। मुहावरे, लोकोक्तियां हो गई, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। हिंदी इंग्लिश राजस्थान का जीके, हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कोर्स मैंने करवा रखा है। जैसे ही आप संधि पढ़ोगे, संधि करवा दी मैंने, संधि के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, उसके क्वेश्चंस करवा दिए। इतना कर लिया आपका काम हो गया, इतना कर लिया 100% आपका काम हो गया। 10 बुक 15 बुक, एक सिंगल बुक भी नहीं लानी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, जितना मैंने करवा रखा है, संधि आपके हिंदी देख लो, इंग्लिश देख लो, जितना करवा रखा उतना कर दिया, आपका काम हो गया। न्यू ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, वहां पे 3 क्लास हो चुकी हैं। जल्द ही आपको कंप्लीट ज्योग्राफी उसमें मिलने वाली है। और वो जो ज्योग्राफी मैं करवा रहा हूं, सभी बुक्स का निचोड़ है वो, उतना आपने कर लिया, सिलेक्शन आप ले जाओगे। यहीं आपको कला संस्कृत भी मिल जाएगी जो मैं आपको करवा रहा हूँ, यहीं आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश राजस्थान का जीके वाला, जिसमें कला संस्कृति की बात कर लो, राजस्थान की ज्योग्राफी की बात कर लो, करंट अफेयर की बात कर लो, इतना मुझसे कर लेना, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना। और जब मैं आपको कह रहा हूं कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, तो नहीं पढ़ना, इतना मेरे पे छोड़ देना। ये सारी चीजें मुझसे पढ़ जाना, यहाँ आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपकी पार पड़ जाएगी। तो हिंदी इंग्लिश में क्या पढ़ना है, खूब सारे टॉपिक है सर, क्या पढ़े कैसे पढ़े, जो जो मैंने करवा रखा है वो सारा पढ़ लो। नियम क्या बनाओ, 2 दिन संधि पढ़ूंगा, तीसरे दिन क्वेश्चंस निकालूंगा, ठीक है।
फिर 2 दिन समास पढ़ूंगा, क्वेश्चन निकालूंगा। जिस दिन समास पढ़ूंगा संधि का थोड़ा सा रिवीजन वापस कर लूंगा, मतलब पिछला साथ साथ रिवीजन करता जाऊंगा। एग्जाम से पहले हिंदी इंग्लिश बढ़िया से तैयार, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में ये नियम बनाओ, टेंसेस पढ़ने हैं, क्वेश्चंस निकालने हैं। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ूंगा टेंसेस का रिवीजन कर लूंगा। ये नियम निकालोगे हिंदी इंग्लिश जबरदस्त हो जाएगी, शानदार हिंदी इंग्लिश में स्कोर आप करके रहोगे। ये सारा सब कुछ मैंने इतना शानदार तरीके से करवा रखा, आप देखना आपको मजा आ जाएगा इन सब में। ऐसे पार्ट फर्स्ट की हम बात करें, पार्ट फर्स्ट में आपके करंट अफेयर जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ना। देखो करंट अफेयर में क्या होता है कि आना है तो आ जाएगा, नहीं आना तो आप 1000 बुक भी पढ़ लोगे तो वो नहीं आएगा एग्जाम में। तो जितना करवाऊं उतना पढ़ लोगे, टाइम भी बचेगा, क्योंकि कितना करवाता हूं, 1 महीने के 100 क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है। और लास्ट में जो आपका महीना बचेगा उसमें अलग से आपको उन्हीं का निचोड़ बनाकर 1000 क्वेश्चंस दे दूंगा। अब से तैयारी करते रहोगे तो 1000 प्रश्न भी आसान लगेंगे, रट जाएंगे, पार पड़ जाएगी, इतना पढ़ लोगे काफी है। इसमें ही आपके जो ज्योग्राफी है वो करवा रहा हूं, वो पूरी पढ़ जाना। इसमें ही आपके कला संस्कृति है वो करवा दूंगा। जिसकी साइंस कमजोर है वो बच्चा ध्यान दे, अगर साइंस में पार नहीं पढ़ रही है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी साइंस में पार पड़ जाएगी, उनकी तो बल्ले बल्ले है, हिंदी इंग्लिश अच्छी आती है, साइंस में पार पड़ गई, बढ़िया मजा हो जाएगा, क्योंकि साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। जिसकी पार नहीं पड़ रही वो एक काम तो जरूर से कर लेना कि जितने आपके टॉपिक दे रखे, जैसे भौतिक रासायनिक परियोजना अपने पास हो गया, धातु अधातु हो गया, कार्बन कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक होगा, प्रकाश का परावर्तन, विद्युत, ये जितने भी टॉपिक्स दे रहे हैं इनके पिछले साल के क्वेश्चंस तो करने ही करने, ये ध्यान दे लेना, पिछले साल के क्वेश्चंस तो करने ही करने। और जितने भी टॉपिक्स दे रहे हैं इन सब के क्वेश्चंस तो मैं आपको जो कोर्स करवा रहा हूं उसमें क्वेश्चंस तो इन सारे टॉपिक्स के मैं करवाऊंगा और साथ साथ समझाता जाऊंगा। तो जिनकी पार नहीं पड़ रही उनकी उतने में पार पड़ जाएगी। मान लो अगर आपके साइंस के 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 10 प्लस तो आप वहां से सही कर दोगे, इतनी तो मैं आपको करवा दूंगा। तो जिनकी पार नहीं पड़ रही वो उतना कर लेना। इसके बाद में और हम बात करें फर्स्ट वाले में मैथ में थोड़ा यहाँ पे जो अच्छा खासा मैथ में है उसकी बल्ले बल्ले है, और मैथ में अच्छा खासा नहीं है, यहाँ दिक्कत आपकी आएगी। तो इसमें जैसे आपके मैथ में जो टॉपिक दे रहे हैं टोटल 7 टॉपिक है। अब आप इसमें देखो कि इसमें मैं कौन सा अच्छा कर सकता हूँ, कि मैं सातों के सातों तो नहीं पढ़ सकता लेकिन 3-4 अच्छा कर सकता हूँ। देखो जो आपको आज तक नहीं आया ना वो इन 2-3 महीने में नहीं आना है। मैथ की खास बात होती है कि आप इसको रातों रात नहीं सीख सकते। अगर अब तक नहीं आया तो वो रातों रात नहीं आना, उस पे टाइम खराब करने की बजाय आप अपनी साइंस ज्यादा अच्छी करना, आप अपने जीके वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा करना। मैथ में आपके 7 टॉपिक हैं, प्रयास करो कि इसमें जो 3 से 4 टॉपिक हो वो इतना अच्छा कर लो कि अगर वहां क्वेश्चंस नहीं भी आए तो उनमें आपकी पार पड़ जाए। ये आप रणनीति बना सकते हो, क्योंकि जो नहीं आ रहा और जिस पे आपको लग रहा कि मैं करूंगा तो भी एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ही होगा, उसकी बजाय उसमें ध्यान दे लो जहां आप परफेक्ट हो, जहां और अच्छा कर सकते हो। चीजें छोड़ना सीखोगे कि क्या छोड़ना है और क्या करना है, तब तो सिलेक्शन ले जाओगे। और हर किसी के पीछे भागोगे, नहीं जिद करूंगा ये तो मैं तो करना ही करना है, ये तो मैं करके मानूंगा, वहां गड़बड़ है। तो जिद वाला यहाँ पे सवाल नहीं है, यहाँ नौकरी का सवाल है। अब लास्ट में वापस बता रहा हूं रणनीति क्या रहने वाली है, क्या आपको करना है। जितने भी टॉपिक्स हैं सबके क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, क्वेश्चंस नहीं छोड़ने। आपके हिंदी इंग्लिश जो मैंने आपको बताया क्वेश्चंस करने ही करने, क्वेश्चंस तो किसी का ही नहीं छोड़ रहे। मान लो आप क्वेश्चंस तो आपको पिछले साल के करने ही है, कहां से करने हैं दिमाग मत लगाओ, सारा सब कुछ मैं करवा दूंगा। डेली क्लासेस से जुड़े हो सारा सब कुछ होगा। हिंदी इंग्लिश के जितने क्वेश्चन है सारे करवाऊंगा, करंट अफेयर है सारा करवाऊंगा आपको, ज्योग्राफी की बता रहा हूँ और कला संस्कृति की बता रहा हूँ, उतना सारा सब कुछ करवाऊंगा। साइंस के भी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। ये जो 3 महीने हैं इससे आप मुझसे जुड़े रहो, जितना मैं पढ़ाऊं उतना ढंग से अच्छे से उसको घोल के पी जाओ, सिलेक्शन आप 100% ले जाओगे। और जो टाइपिंग की बात है वो टाइपिंग भी मैं ही आपको सारा सब कुछ परफेक्ट करवाऊंगा। अभी 2 महीने टाइपिंग कर लो, उसके बाद छोड़ दो, और उसके बाद में 3-4 घंटे टाइपिंग को दो। इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अब गलती क्या नहीं करनी, अब आपको बैठे नहीं रहना, अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
नियम ये बनाना है कि मुझे रेगुलर पढ़ना है, इस समय ये पढ़ना है, इस समय ये पढ़ना है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो टाइम टेबल बना लेते हैं कि 3 महीने का टाइम टेबल मत बना लेना, कभी नहीं कर पाओगे। 3 महीने का टाइम टेबल 3 दिन भी आप नहीं कवर करोगे। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, आपको नियम बनाने हैं। नियम क्या बनाना है कि मुझे डेली 7 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये नियम बनाओ, ना कि टाइम टेबल सुबह 5 बजे उठूंगा, 6 बजे ये चाय पी लूंगा, फिर ये नाश्ता कर लूंगा, फिर ये पढ़ लूंगा, फिर ये वो पढ़ लूंगा, फिर ये कर लूंगा। कभी आपका सक्सेस नहीं होगा, 3 दिन भी नहीं होगा। तरीका क्या अपनाना है कि नियम ये होगा कि 7-8 घंटे तो मुझे रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसमें ये कर लो कि 2 घंटे हिंदी चलेगी मेरी, 2 घंटे इंग्लिश चलेगी। अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा कमजोर है, हिंदी अच्छी खासी है, तो 1 घंटे हिंदी चलाओ, 2 से 3 घंटे इंग्लिश चला दो। हिंदी इंग्लिश छोड़ने की नहीं है, सिलेक्शन वाली है, टाइम देना ही देना है। मतलब रूटीन ये रखना है कि मान लो आप 4 घंटे हिंदी इंग्लिश को देना चाहते हो, आपकी इंग्लिश कमजोर है, तो आप एक काम करो, 1 घंटा हिंदी को दो, 3 घंटा इंग्लिश को दे दो, ठीक है। हिंदी ऑलरेडी अच्छी है, जल्दी कवर हो जाएगी, जो अच्छी नहीं है उसको ज्यादा टाइम दे दो, इस तरह से करो। दूसरा पोर्शन है आपके, उसमें ये कर लिया कि करंट अफेयर ले लिया हमने, डेली आधा घंटा भी करंट अफेयर ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम तक कवर हो जाएगा। आधा घंटे करंट अफेयर को दे दिया आपने, साथ साथ साइंस वाला पोर्शन है उसको टाइम दिया, घंटा 1.5 घंटा उसको दे दिया, मैथ को 2 घंटे दे दिए। इस तरह से पूरा टाइम टेबल चलने दो, 8 से 10 घंटे मुझे निकालने हैं, पढ़ना है, इस हिसाब से चलने दो। क्वेश्चंस का मैंने बताया टॉपिक के बाद कर सकते हो, या आप ये भी सेट कर सकते हो कि शनिवार संडे मुझे केवल क्वेश्चंस देखने हैं सबके, ये भी आप तरीका अपना सकते हो। तो इस तरह से रणनीति से चलोगे, टॉपिक क्वेश्चंस पार पड़ जाएगी। और कुछ भी चल रहा है कि संधि पढ़ ली, कल समास पढ़ लिया, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो गड़बड़ आएगी। टॉपिक क्लियर करना ही करना है। ये जितनी चीजें मैंने बताई ये सारी कर ली, सिलेक्शन ले जाओगे। अब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अब हमें पूरा प्रयास करना है कि इसमें सिलेक्शन हो जाए। इतनी भर्तियां बार बार नहीं आती हैं, आप समझना, अच्छी खासी भर्ती आपके सामने है। अंतिम समय पूरी जी जान लगा दो, पूरे प्रयास करो, सिलेक्शन आप ले जाओगे। इस वीडियो को जितना हो सके सब तक आप पहुंचा दो, सब तक शेयर कर दो। 3 महीने पूरी मेहनत करनी है, प्रयास करना है कि इस बार आपका 2026 में सरकारी नौकरी मिल जाए, सिलेक्शन आपका हो जाए। धन्यवाद।